जी ख़वातीन व हज़रात, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मैं अपनी सहेलियों और उनके घर वालों से एक ऐसी शख्सियत को मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने मुल्क का, अपने फ़ादर का, अपनी धरती का नाम रोशन किया। ये वो ख्वाब था जो इनके फ़ादर का था, जो इन्होंने जिया। और कहा यह जाता है और हम यकीन करते हैं इस बात के ऊपर कि ऐसी शख्सियत और ऐसा फ़नकार ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा नज़र नहीं आता। हमारे साथ हैं आरिफ लोहार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। धूमें मच गई हैं। और मैं हमेशा ये बात आपसे भी कहती हूँ और अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जब आप अपनी रूट्स का, अपनी बुनियाद का, अपनी जो असलियत है, जो हकीकत है आपकी, उसका ख्याल रखते हैं और उसके हवाले से बात करते हैं तो वो हस्ती जो है वो दुनिया में कहीं पर भी वो उभरती चली जाती है। नेचुरली एक चीज़ जो आपकी जीन्स में शामिल है तो वो अपने होने का सबूत देती है, सही, वो कहीं भी हो। बिल्कुल। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं आलम लोहार का बेटा हूँ। क्या बात है। और मैं और क्या बताऊँ कि करोड़ों माओं के दिलों में धड़कता हूँ। बसते हैं बेशक ऐसी ऐसी दुआएं। तो वो दुआएं जो हैं वो मेरे साथ हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे चाहने वाले जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे बुज़ुर्ग, बस उनकी दुआएं। अच्छा, जो सूफियाना कलाम माशाल्लाह आप पढ़ते चले जा रहे हैं, जो रिवायत है आपके घर की, आपके फादर और फिर आप और ये सिलसिला है, ये जब आप सूफ़ीज़म के करीब हो जाते हैं तो आपका एक रब्त जो होता है वो एक मुख्तलिफ़ किस्म का हो जाता है। ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से समझ आनी शुरू हो जाती हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ भी आती हैं। मगर कहते हैं ना, जब आप रब के ज़्यादा करीब हो जाएँ तो मुश्किलात भी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो आज़माता है अपनों को। एग्जैक्टली। तो ऐसा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूफीज़म है, इसमें अगर इंसान इसी को पढ़ के और इसी को समझना शुरू करे तो मैं नहीं समझता वो किसी भी तरीके से वो कमतर होगा, उसे मशरे राह मिलेगी और वो उससे सबसे पहले जो है वो अदब मिलेगा। और अदब में सब कुछ मिलता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, बा अदब बानसीब होता है। तो बिल्कुल इस अदब की जो है ना अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो जुगनी का फ्यूजन मिक्स हुआ और मॉडर्न और ये सारा सिलसिला, ये बहुत अरसे, मतलब आपने बहुत पहले क्यों नहीं सोचा इस हवाले से? और ये जब ये चीज़ हुई स्टार्ट तो किसने अप्रोच किया कि जुगनी को इस तरह से रीमिक्स? आपका अपना आइडिया था? नहीं, मेरी कोशिश रही है शुरू से ही कि जैसे जैसे दौर बदलता है मैं उसे अपग्रेड करता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं बचपन से ही मेरा ये जहन था कि इसको करते रहना चाहिए। और इसके अलावा जो ये जुगनी है, इससे पहले मैंने एक जुगनी गाई थी रॉक स्टाइल से। राइट, ओह दैट वाज वेरी नाइस टू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हमारे पास वो वाली जुगनी हुई तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा वो भी टच दिखाएं। और वो मैंने वहाँ पे वैंकूवर की थी जाके, कनाडा में हुई थी। बिल्कुल। और वो बड़ी की फॉग कुछ था ऐसे जैसे वाइट कुछ। इट वाज वेरी नाइस। उसमें भी लॉजिक बयान किया था कि मेरी जुगनी दे तागे बग्गे, जुगनी ओदे मुंह थी फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे फिर मेरे जुगनी कहती। सो इसके बाद फिर मैंने ये कल जुगे आ गई सजना ते सच ना बोलन लोक, तकड़ी वट्टे पित्तल देते सोना तोलन लोक, कदम कदम ते तिलकन बंदे डगमग डोलन लोक, ते बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोक। अगर आपस में मिल बैठ के आदमी दुख सुख फोले, एक दूसरे के साथ बांटे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो उसका हल नहीं निकलता। अच्छा, आपको पता है हमारे शो की जो टैग लाइन है वो क्या है? हम कहते हैं कि कह दो दिल की। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको सिर्फ ग्लैमराइज तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि इसको जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। आपको लगता है कि कई दफ़ा सिर्फ लोगों की होता है ना कि हम कोई दावा करता है कि जी अगर आपको कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो मैं हूँ ना आपके साथ, ठीक है? और ज़रूरी नहीं होता कि वो आप लोगों को पैसे बांट रहे हो और पैसे दे रहे हो और फाइनेंशियली ही मदद की जाए। मुझे लगता है कई दफ़ा लोगों को ज़रूरत होती है कि आपके पास बैठ के आपके दिल की सुन ली जाए। एग्जैक्टली। अगर अच्छा सनवैया मिल जाए, हम उसे दूसरे अल्फाज में सुनवैया, वाह वाह, अच्छा सनवैया जो सुनने वाला हो, सही, तो आपका दर्द जो है वो मिट जाता है। सही। वो जो आपको शिकवा होता है वो अपनों से ही कोई बैठ के करता है। तो ये आज के दौर में मैंने तो ये देखा कि अगर कोई मोटर बाइक पे जा रहा है तो वो अकेला बात कर रहा है करोड़ों में,
बिल्कुल सही, अपने आप के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात तो ये कहाँ हमने उसे तन्हा छोड़ दिया। बिल्कुल आप सही कह ये रहे देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसको कैसे समेटना है, कैसे एक होना है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सुनवैया होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये दो लिहाज से है, एक तो ये कि आपकी बात सुने और समझे, और जो गाने वाले आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए भी बड़ी नेमत होते हैं ऐसे लोग जो उसको समझें और उसको अप्रिशिएट करें। एग्जैक्टली और उसी की वो बात जो वो कह रहा है उसका रिस्पांस उसे मिलेगा। सही। सो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, ज़माना आ गया, इतना अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम है। ये मोहब्बत अगर बांट दें और ये मोहब्बत के दो बोल किसी से बोले जाएं, दो चीज़ों के रंग कभी नहीं बदले। क्या? एक अल्लाह की कुदरत की वो टाइमिंग जो उसने सदियों से बनाई है। सही। और एक मोहब्बत की वो ताजगी। राइट, क्या बात, कभी नहीं बदलती मोहब्बत की ताजगी। आपके साथ तो बहुत मोहब्बतें होंगी वैसे लोगों की। मेरे साथ मोहब्बतें जो थी वो आज भी उनकी मोहब्बत में मैं मस्त हूँ। क्या बात है। वो मेरे वालिद साहब हैं। क्या बात, उनसे मुझे बहुत प्यार है। सही। और मैं उनको आज भी नहीं भूला। मुझे पता है कि जिस दौर में मैं उनके साथ था, छोटा सा था लेकिन उनके ख्वाब थे, वो अल्लाह ताला ने मैं समझता हूँ कि वो उन्हीं को दुआ किसी की लगी तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। लेकिन मुझे आज भी मैं उनको मिस करता हूँ। बिल्कुल, जब टाइम आता है। इसी मोहब्बत कहते हैं और ना मिटने वाली जिस चीज़ है। बाकी जो दुनियावी मोहब्बत है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो चलती रहती कोई ना कोई। अच्छा, हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आपके किसी माँ या बाप की कोई बहुत मोहब्बत हो और आपसे बहुत सारी ख्वाहिशात हो ना, तो वो साथ साथ अपने बच्चों को कोई ना कोई नसीहत भी करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही और बात है कि ये उनका इश्क बोल रहा था उनके अंदर से, है ना। सो बात इसमें मैं समझता हूँ ये मुझे ही दाद मिल रही है। बेशक, बेशक। तो दूसरी बात ये है कि जब कोई चिराग जलता है किसी चिराग से तो उसकी खुशबू रहती है। बिल्कुल। आज आप जिस चीज़ को पछता रहे हैं, कल ये वक्त ना आए कि इस वक्त को भी आप पछताएं। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको उसकी कदर करें। उन लोगों को जो आज दुनिया में नहीं हैं, हाँ। उनके जो आगे जो नाम चलाने वाले जो लोग हैं, अगर वो जिंदा हैं तो बड़ा आसान है किसी के साथ मिला के उसको कह देना कि आप वो नहीं है, वो नहीं है। बेटा मैं उन्हीं का हूँ, खून उन्हीं का हूँ। और मेरी आज तक जो ज़िंदगी है, कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी किसी के हवाले नहीं करता। वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मिसाल से जीना चाहता है। और कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे जो कहते हैं कि मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। सो मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका बेटा हूँ और ये दाद भी जो है मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बेशक, तो बेशक, मेरी जान है क्योंकि आई लव यू। मैं उनको आज भी कहता हूँ। तो आज इसका मतलब आप बात करते हैं अपने बाप से? बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह है कि मेरे फ़न जो है, मेरे अंदर जो चीज़ है वो सारी उन्हीं की दी हुई है और अल्लाह ताला की अतात है। तो मैं समझता हूँ कि जो मुझे आपने फरमाया था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर बाप जो होता है नसीहत, वो यही नसीहत, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए। राइट। ये दुनिया का कोई शख्स ये ऐसी चीज़ को सोचता भी नहीं है। ये ऐसा कोई और रिश्ता नहीं सोचता। नहीं, ये एक ऐसा मुखलिसी का रिश्ता होता है जिसमें वो कहता है कि बस बाप ही सोच सकता है कि मेरा बेटा। बिल्कुल। आज शायद मेरे वालिद साहब दुनिया में होते तो जो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत अता फरमाई तो वो देख के ज़रूर रो पड़ते थे। उस वक्त रो पड़ते थे जब मैं एक छोटा सा बच्चा उनके सामने कोई एक्शन करता था तो वो रो पड़ते थे। बड़े सेंसिटिव थे, बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा अब्बू आप मुझे ये बताएं कि आप जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या बात। बच्चा था बिल्कुल। सही। तो कहने लगे पुत्र तू क्या चाहता है? मैं कहा अब्बू मुझे आपसे बहुत प्यार है। और आंसू थे उनकी आंखों में। कहने लगे पुत्र मेरी अच्छाइयाँ जो हैं वो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। क्या बात। तू ये देख कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ लगती है जो मुझ में ठीक नहीं नज़र आती। राइट।
तो वो जो मुझे तू नहीं कह सकता, वो अपने में वो मत लाना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और आप यकीन कीजिएगा, मैंने कहा अबू मुझे तो वो नजर ही कुछ नहीं आता। तो रो पड़े मुझे सीने से लगा, कह तू फिर मेरा दीवाना है। क्या बात है। अच्छा, ट्रैवलिंग बहुत रहती है आपकी अपने ज़ाहिर काम के हवाले से, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो परफॉर्मेंसेज होती हैं और सराहा जाता है, मगर बाहर के जो पाकिस्तानी होते हैं या इवन जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, बाहर के ममालिक के लोगों में भी बहुत एक हल्का है जो आपको बहुत पसंद करता है और अपने आपको अजीज समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रिस्पांस मिलती है जहाँ भी जाता हूँ। तो जब ट्रैवलिंग होती है तो फैमिली से ज़रा दूरी हो जाती है, बहुत वक्त ऐसा होता है जो उनके बगैर गुजरता है, ज़रूरत है ज़ाहिर है प्रोफेशन की, किस तरह से मैनेज करते हैं? शिकवे तो बहुत होंगे घर वालों को। हैं और पूरी ज़िंदगी रहेंगे। लेकिन अच्छा, किसको सबसे ज़्यादा है? किसको सबसे ज़्यादा शिकवा है आपसे? ऑब्वियसली मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा मुझसे शिकवा होता है कि आप इतना टाइम नहीं दे पाते। सही। लेकिन मैं उसकी ये कुर्बानी को सलूट करता हूँ कि उसकी मेहरबानी, वो कंप्रोमाइज़ करती है मेरे साथ। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मर्द की कामयाबियों के लिए के पीछे बहुत अमल दखल होता है, कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, घर वालों की कुर्बानियाँ होती हैं, और मेरा ख्याल है कि कई महीने में अपनी वालदा को नहीं मिल सकता हूँ। अच्छा, यानी ऐसा वक्त भी आ जाता है। जी, अम्मा को टाइम नहीं देते आप? बस कभी कभी मुझे आरिफ साहब जब कहती है तो मैं डर जाता हूँ। ओए होए होए, आरिफ साहब बस मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। डांट पड़ती है वैसे अम्मा से? जी, मुझे मार बड़ी पड़ी है अपनी अम्मी से। अभी भी पड़ती है मार? अब्बू से नहीं। हाँ। अब्बू से कभी नहीं मेरी। अच्छा। मुझे मार पड़ी थी, लेकिन अम्मी मुझे बहुत मारती थी। तो अब तो नहीं मारती? अब भी मार लेती। अभी ओए आप देखें जी, कैसे बात करते हैं। आरिफ जोहर साहब जो हैं दुनिया के लिए तो स्टार हैं, मगर माँ के लिए भी एक चमकता सितारा है, मगर मारें पड़ती हैं। और ये मैं बताऊं, ये खुशनसीबी है, ये खूबसूरत मार है, इसको तो तरसता है बंदा। आज भी वह बचपन से जब भी वो मुझे मारती, मैं आगे से हंसता हूँ, हालांकि उसमें कोई वो नहीं, मुझे लगती कुछ नहीं। बिल्कुल। मुझे मारे भी तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। तू हंसता क्यों है? हाँ। अम्मी आपके मारने का स्टाइल बहुत अच्छा। को आप नेगेटिव लेंगे तो आपकी ज़िंदगी का दायरा बहुत तंग होता जाता है और कितनी मुश्किलात आनी शुरू हो जाती। अच्छा, वैसे क्रिकेट का शौक है आपको? हाँ, मैं देखता हूँ। और मैंने जब वर्ल्ड कप जीता था टीम ने, जब इमरान भाई ने, और माशाल्लाह सारी हमारी टीम जीत के आई थी, तो इतना वो ईद का वो समा था, और उसमें मैंने गाया था कि शेरा ने मैदान मालिया। तो मेरे ख्याल थोड़ा जिया गा लेंगे फिर। सुबह सुबह अजीब सा लगेगा। अच्छा? मैंने कहा अब फिर गाऊंगा। हाँ, जब मेरी टीम जीतेगी इंशाल्लाह। शेरा ने मैदान मारिया, हाँ। मेमा ने तलाका मंगिया, जो कप गोरिया ने हारिया। अच्छा, ये लिखता कौन है? नहीं, ये अब्दुल्ला साहब हैं, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अच्छे शायर हैं, उन्होंने लिखा था और मैंने फिल्म के लिए गाया था, लेकिन मैंने वैसे भी गाया था टीवी के लिए। तो मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं फिर एक दफा इंशाल्लाह, और आप गाएंगे इंशाल्लाह जरूर। हम इस यकीन और इस उम्मीद के साथ यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आरिफ साहब हमारे साथ हैं और बहुत सी बातें होंगी।